राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3। बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 से 3 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों, आज उसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उस एक्सरसाइज के जो गुड क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बच्चों शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। पार्ट 2 बेसिक बच्चों हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक का बच्चों बहुत रोल है आपकी, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो एपी हो या वो कॉर्ड इक्वेशन हो या वो रियल नंबर हो। जिसको बेसिक अच्छे से आता होगा बच्चों, वही सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स ला पाएगा, और जिसका सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स होंगे उसके एग्जाम में भी क्या होंगे, अच्छे मार्क्स, 95+। इसलिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों, आज की क्लास में जो बेसिक की जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और जहां मुझे बेसिक की जरूरत पड़ेगी, आज रिप्लाई आप लोग करोगे, आज रिप्लाई मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको सारे बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे विद एप्लीकेशंस। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बेसिक का रिप्लाई आप ही लोग करोगे। राइट स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कह रहा है किसी एपी में कितने टर्म बच्चों? 50 टर्म्स है। आगे पढ़ो बच्चों। कह रहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। उसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म कितना है बच्चों? 106। बच्चों, एपी में टर्म कितने हैं? 50, तो उसका लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50th टर्म। मींस 50th टर्म कितना हो गया? 106। क्या फाइंड करना है? 29th टर्म। बच्चों, आज की क्लास का पहला बेसिक बताइए स्टूडेंट, an और n में क्या डिफरेंस होता है? बोलो बच्चों। मैंने बताया आपको an और n में क्या डिफरेंस है। यस राइट, n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ दैट टर्म, किसी टर्म की वैल्यू। तो बच्चों इसमें गिवन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब मींस क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कर देता हूं। तो बच्चों क्या होगा? ये हो जाएगा आपका n कितना हो गया बच्चों? 50। an कब होता? जब किसी टर्म की वैल्यू होती। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक और बेसिक बच्चों, आज बेसिक आप ही लोग बताएंगे। तो पहला बेसिक हो गया ए और एन में डिफरेंस। बताओ स्टूडेंट, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है या जनरल सीरीज क्या होती है? बोलिए। यस, ए, बोलो बच्चों, गुड, ए प्लस डी। नेक्स्ट बोलो बच्चों, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। बताया था मैंने आपको, इसको एपी की क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल सीरीज। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। याद है ना स्टूडेंट? ए क्या इसमें होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। बच्चों, ये एपी का कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। बताओ स्टूडेंट, इस एपी का 50th टर्म क्या होगा? बोलिए। यस, a प्लस 49d। एक कम करना है बच्चों, जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म में a प्लस 2d था, तो मैंने बताया था आपको 49 में कितना होगा बच्चों? a प्लस 50th टर्म पूछा है मैंने। कौन सा बच्चों? 50th टर्म क्या होगा? a प्लस 49d। अच्छा, एक और अप्लाई करिएगा, इसका nth टर्म क्या होगा? बोलो स्टूडेंट, इस एपी का nth टर्म, जल्दी बोलिए। इसको जनरल टर्म भी कहते हैं। क्या होगा बच्चों? बोलो। यस, a प्लस n-1d। ये इसका क्या होगा बच्चों? जनरल टर्म। और अगर एपी में n टर्म्स हो तो इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था L इज इक्वल टू a प्लस n-1d इफ एपी हैज n टर्म्स। तो स्टूडेंट इसमें क्या गिवन है? ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसका मतलब a प्लस 2d, थर्ड टर्म कितना है बच्चों? 12। ये 12 के इक्वल हो गया। और लास्ट टर्म कितना है? 106। 50 टर्म है, तो 50 टर्म क्या हो जाएगा इसका? लास्ट टर्म। तो a प्लस 49d कितना होगा बच्चों? 106।
ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इसको स्टेट भी कर देते हैं, तो एग्जाम में अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको पता है थर्ड टर्म 12 गिवन है, और बच्चों कौन सा है 58 टर्म, कितना गिवन बच्चों 106, यहाँ पे लिख देना कि ये गिवन इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड टर्म कितना है 12, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। 50 टर्म कितना है 106, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको एपी के 2 टर्म पता हो, किसी भी एपी के, जिससे यहाँ पर पता है ना आपको थर्ड टर्म पता है और 50 टर्म पता है, इससे बच्चों हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं बताइए। यस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। सर इससे हम लोग कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। याद है आपको, इसको क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, उससे ए और डी क्या आ जाएगी वैल्यू। मैंने पार्ट 1 में एक ऐसा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था आपको। क्या फाइंड करना बच्चों 29th टर्म, 29 टर्म फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 28d। जनरल सीरीज से निकाल लिया, a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, d की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों आज आपका होमवर्क भी है। क्या करेगा आप सब लोग, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, फर्स्ट और सेकंड को, a और d की वैल्यू फाइंड करेगा और यहाँ पे पुट करेगा। जो उसका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अगर आपका आंसर राइट है। राइट और रॉन्ग जो भी आप आंसर मेंशन करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अगर किसी स्टूडेंट को ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो पार्ट 1 में इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया भी है किसी क्वेश्चन में, वहां से आप हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 जो बच्चों इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल और बोर्ड दोनों में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें गुड मार्क कर दीजिए। गुड क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम सब में आता है। क्वेश्चन बच्चों रीड कर लो, क्या है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। बच्चों एक एपी गिवन है, इसका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। बच्चों कैसी एपी है ये, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? सर ये इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें एपी के टर्म क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ना 3, 15, 27 एपी बढ़ती जा रही है, जो इसका डी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। आइए बताइए एक और बेसिक, डी की जो डी होता है बच्चों से बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। बच्चों याद रखिएगा, डी कैन बी पॉजिटिव, बताया मैंने आपको, नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। तो बच्चों ऐसा करते हैं, पहले इसको हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है इसमें, एपी लिख लेते हैं, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। मैंने एपी लिख दी बच्चों। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों 3, यहां लिख दिया, a इज इक्वल टू 3। डी कैसे आएगा बच्चों बोलो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों 12। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म पता है हम लोग को, डी पता है। क्या फाइंड करना है, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये कह रहा है कि इस एपी का कोई 54 टर्म भी है इस एपी में, और आप बताइए वो कौन सा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 क्या है बच्चों ज्यादा है, मतलब उससे बड़ा है। कि इस एपी में ऐसा कोई नंबर होगा जो इसके 54th टर्म से, मैंने मान लिया 54 टर्म है, इस 54 टर्म से वो जो नंबर है वो इससे क्या है बड़ा बच्चों, कितना बड़ा है 132। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर कर लोगे बच्चों तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। समझ आ गया बच्चों, एक एपी दे रखी है और ये कह रहा है उस एपी में एक 54 टर्म है, लेकिन आपको वो टर्म फाइंड करना है जो 54 टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है 132। ए गिवन है, डी गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको एक और बेसिक बताया था पार्ट 1 में, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद करिए। मैंने आपको कहा कभी किसी एपी में nth टर्म ना गिवन हो,
किसी एपी का nth टर्म ना गिवन हो या हमको लास्ट टर्म गिवन हो, तो हमने आपको लिखवाई थी, स्टेटमेंट लिखवाई थी आपको, याद है बच्चों? क्या लिखवाया था मैंने आपको कि लेट दैट टर्म बी nth टर्म। एपी में कभी भी कोई टर्म लेट करना है बच्चों, नोट कर लो, फिर से नोट कर लो, क्या लेट करते हैं? nth टर्म। मैंने या फिर आज मेंशन कर दिया है, क्या लेट करते हैं? nth टर्म। जैसे यहां पर हमको टर्म नहीं गिवन है तो क्या लेट करेंगे बच्चों, बोलो? यस, nth टर्म। क्या लिख देंगे? लेट nth टर्म बी, नोट करते हैं ये बच्चों, 150 कितना है? 132 मोर देन इट्स कितना है बच्चों, बोलो कितना है? 54 टर्म, मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है स्टूडेंट, हमने लेट कर लिया कि लेट nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 54 टर्म निकालना चाहिए बच्चों। क्या निकालना चाहिए? 54 टर्म। बाकी ये स्टेटमेंट बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पे साइड में पहले 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं। A54 कितना होगा बच्चों, बोलो इसकी वैल्यू, बोलो जनरल सीरीज से क्या आएगी? यस, A प्लस 53D, वैल्यू पुट कर दो। A कितना है बच्चों? 3 हो जाएगा 53। D कितना है बच्चों? 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बच्चों, बोलो? A54 टर्म हो जाएगा 3 प्लस 12 3 ज़ा 36, कैरी 3, 12 5 ज़ा 60, 636, इसकी वैल्यू आ गई 639। ये बच्चों उन्होंने क्या फाइंड कर लिया, बोलो स्टूडेंट? ये हमने क्या फाइंड किया है? सर ये एपी का क्या है बच्चों? 54th टर्म। और क्या फाइंड करना है हम लोग को? nth टर्म फाइंड करना है, जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है। बच्चों अब इसको स्कूल एग्जाम में करिएगा तो ये स्टेप इसके नीचे आएगा बच्चों, और ये स्टेप क्या होगा? बाद में होगा। मैंने जो साइड में किया है, बेस्ट होगा आप इसको इसके नीचे ही शो करिएगा। और ये लिख दी मैंने स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या बताया कि nth टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बच्चों क्या गिवन हम लोग को कि जो nth टर्म है वो उसके 54 टर्म से कितना ज्यादा है बच्चों? 132। तो क्या कर देंगे? 54 टर्म प्लस कितना होगा बच्चों? 132। इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितनी है? 639। यहां पुट कर देंगे 639। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? nth टर्म की। 9 2 11 3 3 6 1 7 6 1 7 771। ये हमारा आ गया nth टर्म जो हमको फाइंड करना है। फाइंड कर दिया। nth टर्म का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? मैंने बताया था आपको, आपने मुझे बताया था। क्या फॉर्मूला है? यस, जनरल टर्म। बोलो बच्चों, a प्लस n माइनस 1d कितना हो जाएगा? 771। अब तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी बच्चों? a और d की। जरा देखो बच्चों, AP चेक करो, a कितना है? 3, तो हो जाएगा 3 प्लस n फाइंड करना है सर कि कौन सा टर्म है। d कितना है बच्चों? 12 इज इक्वल टू कितना होगा? 771। मैंने आपको पार्ट में बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक आपका तरीका था और एक मेरा तरीका था। हम आपके तरीके से कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कर देंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई। 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771। नेक्स्ट स्टेप। अब बच्चों क्या होगा? 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -9। इधर साइड में कर देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा? -9। इसको एरो मार्क कर देता हूँ। तो हो जाएगा 12n माइनस 9 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 771। कितना है बच्चों? 771। 9 कहाँ जाएगा? 770 के 1 के पास, तो 12n। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस 9 1 10 7 1 बोलो बच्चों 8। ये कितना हो जाएगा? 780। 12 कहाँ जाएगा? 780 के पास, डिवाइड कर देगा 780 को। 12 6 बोलो बच्चों 72। कितना बचेगा? 6 60। 12 5 ज़ा
65 तो आ गया। एन कितना आ गया बच्चों? 65। और आंसर आने के बाद इट्स कंपल्सरी टू राइट द आंसर स्टेटमेंट। इसके मार्क्स हैं बच्चों पेपर में, इसे क्या बोलते हैं? आंसर स्टेटमेंट। यहां लिखना पड़ेगा हेंस 65 टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। आपको वेरीफाई करना हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बच्चों। 65 टर्म निकालो, ये टर्म आप फाइंड कर चुके 54 टर्म, उसका डिफरेंस निकालें कितना आएगा? 132। अगर आपको वेरीफाई करना हो। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, आता है आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से। देखिए क्या गिवन था बच्चों? एपी गिवन थी सर, मैंने एपी से क्या फाइंड कर लिया? फर्स्ट टर्म। फिर क्या फाइंड किया? कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस आ गया। उसमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि 54 टर्म, मैंने 54 टर्म फाइंड कर लिया, 54 टर्म आ गया। a प्लस 53d गिवन था कि 50 जो टर्म फाइंड करना है वो 54 से बड़ा था बच्चों। कितना बड़ा था? 132। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी। और रूल मैंने क्या बताया आपको कि अगर एपी में कभी भी कोई टर्म लेट करना है तो बच्चों क्या लेट करते हैं? बोलो यस, nth टर्म। तो लिख दिया कि लेट nth टर्म भी 132 मोर देन 54 टर्म। इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, an अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर जो an है वो इससे 132 से 54 टर्म से 132 क्या है? बड़ा है। प्लस कर दिया और उसकी an की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब और अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया ना अच्छे से बच्चों? गुड। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको अच्छे से नोट करके एक बार आपको अपने आप भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन रीड करिए, पढ़ो बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 में 4 या 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी डाउट्स भी हो सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो क्वेश्चन में आपको डाउट्स भी आती होगी आपको, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो। कह रहा है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे बच्चों 2 AP आ गई, अभी तक AP एक ही थी, अब यहां पे क्या हो गया? 2 AP। दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। कह रहा है उनकी तो 100 टर्म का डिफरेंस है 100 है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमें डिफरेंस फाइंड करना है 1000 टर्म का। सबसे पहले काम बच्चों क्या करो, सबसे पहले AP लिख लो, 2 APs। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 12। हाँ बोलो बच्चों, AP की जनरल सीरीज क्या होती है? A प्लस D, बोलिए यस, A प्लस 2D एंड सो ऑन, इनफाइनाइट AP। ये मार्क कर देते क्या बेटा? ये हो गई फर्स्ट A, यानी पहली AP ले ली। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 AP और लिखा है दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। एक और AP ले ली, A कॉमा A प्लस D। ये तो बच्चों रॉन्ग हो गया। उसमें क्या गिवन बच्चों कि फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस उसमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस सेम है। हमने तो फर्स्ट टर्म भी सेम ले लिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आप लोग बोलना चाहिए था क्या होगा बच्चों यहाँ पर? कैपिटल A। क्या होगा? कैपिटल A प्लस कैपिटल A प्लस D, कैपिटल A प्लस 2D। ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे आपको हमेशा याद रहे। ठीक है स्टूडेंट, कि आपको सेकंड AP में सेम फर्स्ट टर्म नहीं लेना है। अब आपको नहीं याद, अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमेशा यहाँ पे क्या लेंगे? कैपिटल A। कुछ भी ले सकते हो आप, B भी लेट कर सकते हो, लेकिन दोनों में सेम फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या है? 2 AP have same common difference। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। यहां लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस A-100। ये मैंने डैश क्यों लगा दिया? ये किसके लिए होगा बच्चों? बोलो यस, फर्स्ट AP के लिए। और ये किसके लिए होगा बच्चों? सेकंड AP के लिए। वेरी गुड। कितना डिफरेंस है बच्चों? 100। इसका डिफरेंस हो गया कितना है? 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है बच्चों। 100 टर्म कितना होगा फर्स्ट AP का? बोलो यस, A प्लस 99D। सर आपने फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, एक कम कर देते हैं, आज भी एक्सप्लेन किया था। सेकेंड AP का 100 टर्म बोलो बच्चों, ध्यान से बोलना, फर्स्ट टर्म को ध्यान रखिएगा। क्या बोलो? यस, A प्लस 99D।
वेरी गुड, a प्लस 99d कितना है बच्चों 100, माइनस कर दो कितना हो जाएगा प्लस 99d, ब्रैकेट्स खोलेंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस a माइनस 99d कितना है स्टूडेंट 100, 99d क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू 100। ये बच्चों आपकी आ गई गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब क्या किया हम लोगों ने, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको हमने दूसरी फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इस इंफॉर्मेशन को हम अपने क्वेश्चन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, गिवन तो ये इंफॉर्मेशन थी, उससे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना, क्या देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कह रहा है उन एपी के, जो एपी गिवन है बच्चों, ये क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। आइए हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000, ये हो जाएगा फर्स्ट एपी का, और सेकेंड एपी क्या हो जाएगा बच्चों, डैश लगा देंगे। डैश बच्चों क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि दो यहाँ पे क्या है डिफरेंट एपी हैं। ऊपर यहाँ पे लिख देना कि लेट एपीज आर, लेट 2 एपीज आर, यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये इनका क्या होगा बच्चों, हो गया डिफरेंस। 1000 टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कितना है बच्चों बोलो, a प्लस 9, कितने 9 होंगे बच्चों, 100 में क्या थे 99, 1000 में क्या हो जाएगा 999d, और माइनस इसका 1000 टर्म बोलो बच्चों, कैपिटल होगा, कैपिटल A प्लस 999d। इसको हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि सर आपको डिफरेंस फाइंड करना है, इसलिए आपने इन दोनों को माइनस कर दिया है। फिर ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 1000 टर्म जो हैं दोनों एपी के, उनका जो डिफरेंस है बच्चों वो आ गया आपका a माइनस a, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपने जब गिवन इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई किया था तो रिलेशन कितना आया था बच्चों, a माइनस a की वैल्यू कितनी आई है 100, और मैंने कहा था आप इस वैल्यू को हम लोग पूरे क्वेश्चन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, कितना आंसर आएगा बच्चों 100। लास्ट में क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, यस आंसर स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं बोलो हम लोग, इसके मार्क्स है स्टूडेंट, लिखना पड़ता है कि इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब और 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज में कब इंपॉर्टेंट है, जो एपी का सेकेंड पार्ट है जिसमें सम फाइंड करते हैं बच्चों, वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें, सम वाले पार्ट में, वहां क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये क्वेश्चन बहुत, इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जिसमें कुछ ट्रिक बताएंगे आपको एपी फाइंड करने की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा और ट्रिक को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा बताइए 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं जो 7 से क्या बच्चों डिविजिबल। बच्चों बताओ 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, ये तो आपको पता ही है 100 से। कहाँ से बेटा 100 से, और इसका लास्ट नंबर क्या होता है बच्चों बोलो 999। अगर हम लोग को एपी चैप्टर ना पता होता, अगर हम लोग को एपी चैप्टर के बारे में जानकारी ना होती, तो हम लोग क्या करते, हिट एंड ट्रायल से करते। किससे बच्चों करते, हिट एंड ट्रायल से। क्या करते, पहले इसको 7 से डिवाइड करते, फिर अगले नंबर डिवाइड करते, फिर कोई एक ऐसा नंबर आता जो 7 से क्या होता डिविजिबल, उसको फाइंड करते, फिर उसमें 7 ऐड करते, फिर सेकंड नंबर आता, फिर इसमें 7 ऐड करते, ऐसे करते रहते, फिर सारे नंबर्स आते, फिर उनको हम लोग काउंट करते। तो काउंट तो करना बच्चों, हाउ मैनी, कि कितने नंबर हैं जो 7 से क्या है डिविजिबल। अगर आपको एपी पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो एपी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एपी का यूज क्या बच्चों, ये कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। क्या बच्चों, कैलकुलेशन को इजी कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी फ्रेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एपी। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट नंबर निकालेंगे, पहला नंबर जो 7 से क्या होगा डिविजिबल, और एक लास्ट नंबर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या फाइंड करेंगे हम लोग,
पहले फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे जो 7 से क्या होगा डिविजिबल, और एक लास्ट नंबर निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट भी आ गया, लास्ट भी आ गया। बच्चों एल का फॉर्मूला पता ही है, बोलो क्या होता है एल, बोलो बच्चों यस, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल पता होगा हमको, ए पता है, डी भी पता है बच्चों, क्योंकि डिविजिबल बाय क्या बच्चों 7 है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 7 का। डी पता होगा, उससे एन क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। एन क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है सर, आपको ए और एल फाइंड करना है कि वो 3 डिजिट का वो पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, और लास्ट नंबर कौन सा है। देखो बच्चों इसको फाइंड करने के लिए एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक मेरे पास ट्रिक है, नोट करिए। क्या करा मैंने 7 को 100 से डिवाइड कर दिया, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर 100 है बेटो, इसको 7 से डिवाइड कर दिया। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, कितना है बच्चों 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2, नोट करते आइएगा। जो डिवाइजर था उससे मैंने रिमाइंडर को माइनस कर दिया, क्या कर दिया माइनस, नोट कर लीजिएगा, डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस किया, कितना आया 5, बस अब कुछ नहीं करना, जो भी नंबर आया उसको फर्स्ट नंबर में प्लस कर दो। क्या कर दो बच्चों प्लस, 100 प्लस 5 कितना होगा बच्चों 105। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल है वो कितना होगा 105। ये ट्रिक बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 13, जिससे भी आ जाए क्वेश्चन, ये सब में यही ट्रिक लगेगी बच्चों। आपको हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। सर फर्स्ट नंबर तो आ गया, अब सर लास्ट नंबर कैसे आएगा उसकी भी ट्रिक है, आइए देखिए, नोट करना बच्चों। लास्ट नंबर बच्चों क्या है बोलो 999, इसको भी डिवाइड कर दो, किससे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आया बच्चों 5। फर्स्ट नंबर की ट्रिक थोड़ी अलग थी, वहां पे क्या करना था आपको, डिवाइजर को इससे माइनस करना रिमाइंडर से, और जो आंसर आया था उसको इसमें प्लस करना। यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चों, बस सिंपली जो आपका रिमाइंडर आया, ध्यान सुनिएगा, जो आपका रिमाइंडर आया उसको डायरेक्ट क्या करिए इसमें से माइनस कर दो, इस नंबर से डिवाइजर से, कितना है 999 डिविडेंड से। कैसे बच्चों 999 में 5 क्या कर दो माइनस, कितना बचेगा 994। ये हो गया आपका लास्ट नंबर, क्या हो गया बच्चों ये आपका लास्ट नंबर क्या हो गया 994। सेकेंड नंबर बच्चों क्या होगा, सर 7 से डिविजिबल है 7, 105 प्लस 7 कितना हो जाएगा 1112। थर्ड नंबर में फिर 7 प्लस कर दो 1119, और ये आपकी आ गई एपी, रिक्वायर्ड एपी। मतलब ये वो नंबर हैं बच्चों जो 7 से क्या है डिविजिबल, 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ये बच्चों ट्रिक आपको नोट करनी पड़ेगी नंबर्स फाइंड करने की। एपी फाइंड हो गई, अब तो क्वेश्चन कोई बच्चा भी कर लेगा, आप सब लोग कर लेंगे। आपको ए पता है, ए कितना है बच्चों 105, एल कितना है बच्चों बोलो 994, वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एल कितना है 994, और ए कितना है बच्चों बोलो 105, प्लस एंड फाइंड करना है, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी कितना है 7, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका भी आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना पड़ेगा, ठीक है, ये होमवर्क आप ही के लिए। अच्छा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, छोड़िए 994, एक होमवर्क आपको पहले भी दे चुका हूँ, अभी होमवर्क और दूंगा आपको ना, आपको पता है ना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो तो करना ही पड़ेगा। प्लस 7 एंड माइनस 7, बहुत सिंपल बच्चों, 105 माइनस 7 कर दो, कितना होगा बच्चों बोलो 105 माइनस 7, 5 में 7 कितना होता है 100, 100 माइनस 2 98, आता है ना बच्चों माइनस करना डायरेक्ट। 105 माइनस 7, पहले 5 माइनस किया, कितना बचा 100, यहाँ बचा 2, 100 माइनस 2 कितना हो गया 98। ये भी सीख लीजिए कि कैलकुलेशन को जल्दी डायरेक्ट कैसे करते हैं, या फिर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा बच्चों की तरह, बच्चे ऐसे भी करते हैं। 105 माइनस 7 माइनस कर दीजिए, 994 माइनस कितना बच्चों 98, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7n, माइनस करो बच्चों 14 माइनस 8 कितना होगा 8 to 10
6, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं इसको साइड में, कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। 14 माइनस 8 और यहाँ क्या बचेगा बच्चों बोलो 8, 18 माइनस 9 9 और यहाँ बच्चों क्या बचेगा 8, 896 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7n। डिवाइड कर दीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशंस को। 7 से डिवाइड करो बच्चों कितना होगा ये 7 1 जा 7 कितना आएगा 119 बोल बच्चों 7 2 जा 14 56 7 8 जा 56 एंड कितना आ गया 128। अगेन आंसर स्टेटमेंट, hence there are 128 numbers, sorry there are 128 3-digit number which are divisible by 7। It's a good question बच्चों, लेकिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 5.3 में इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में नहीं। इसमें भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसमें बच्चों 5.3 में, वहाँ पे इसका सम पूछेगा कि बताइए वो फाइंड द सम ऑफ ऑल 3-digit नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कि वहां पे भी आपको स्टेप करना पड़ेगा और इसके बाद इनका सम फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एक स्टेप क्या होगा और बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या करना था, पहले हम लोगों ने फर्स्ट टर्म 3 नंबर लिखा, 100 लिखा, 3 नहीं 3 का सिंपल नंबर, फिर क्या लिखा 999, फिर मैंने एपी फ्रेम की, एपी फ्रेम करने के लिए 2 ट्रिक बताई। ये ट्रिक है फर्स्ट नंबर की, ये ट्रिक किसकी बच्चों लास्ट नंबर की, दोनों नंबर फाइंड कर लिए, एपी आ गई, एपी आ गई मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो आप कि लेट, वो तो कंपलसरी लिखनी पड़ेगी, बताया मैंने कई बार आपको कि लेट इट हैज एन टर्म्स, इट हैज एन टर्म। जिन लोग को यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो वो पार्ट 1 का वीडियो देख लें, उसमें बहुत मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया है कि इट हैज क्या एंड। अगर आपने एन टर्म नहीं लिखा बच्चों और एल इसको ले लेंगे 994, एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है, क्योंकि एल जो होता है वो ए एन के इक्वल होता है, तो मेंशन कर देना चाहिए, इसमें आपको बहुत टाइम नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन रीड करो फिर से। 17 क्या कह रहा है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है एक एपी गिवन है और 20th टर्म निकालना है। क्या निकालना है 20th टर्म। क्वेश्चन नंबर 17 आसान क्वेश्चन है। एपी क्या है 3 8 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितना है बच्चों 225। क्या फाइंड करना है हमको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से निकालना है बच्चों। इस क्वेश्चन करने के बच्चों 2 तरीके हैं, एक तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। nth टर्म फ्रॉम द एंड लिख लो बच्चों, nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए l माइनस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और आपको एग्जाम में जो स्कूल टीचर है उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। L कितना है बच्चों 225, यहाँ पुट कर दीजिएगा 225। N कितना है बच्चों बोलिए, N कितना है 20th टर्म, N 20 हो जाएगा। ठीक है, D कितना है 8 माइनस 3, D हो जाएगा 5 और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो कर लेंगे ना स्टूडेंट। मेरे पास इसका एक और तरीका भी है, वो भी देख लीजिए, अल्टरनेटिव मेथड। इसको ये आपको आसान लगेगा अगर आपको लर्न आता है तो। सेकंड मेथड क्या है बच्चों, हमने क्या किया एपी को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया रिवर्स, जैसे ऐसे लिख लिया 225 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म कितना है बच्चों 8, सेकेंड लास्ट टर्म और क्या 3, ऐसे लिख दिया। अब ये इसका हो गया लास्ट टर्म, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म। अब क्या निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द क्या हो जाएगा बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। 20 टर्म बोलो बच्चों क्या होता है बोलिए, A20 क्या होगा बच्चों बोलो A प्लस 19D। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख देंगे या मेंशन कर देंगे A इज इक्वल टू 225। ये बच्चों बेसिक याद रखिए, लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, मैं नहीं लिखता हूँ। और D कितना होगा बच्चों 3 माइनस 8। D कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 8 कितना होगा बच्चों बोलो -5। पुट कर दो बस। हाँ
ये याद रखिएगा, जब आप एपी को रिवर्स करेंगे, अभी जब ऐसे कर रहे थे आप, तो डी क्या था बच्चों? पॉजिटिव था। डी क्या था? पॉजिटिव। एपी क्या थी? इंक्रीजिंग। अब आपने इसको रिवर्स कर दिया तो डी क्या हो गया? -5, क्योंकि एपी क्या हो गई है? डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एपी, और ये क्या हो गया बच्चों? ये इंक्रीजिंग एपी, और ये क्या है? डिक्रीजिंग एपी। तो डी किस में हो गया? नेगेटिव में। ए कितना है? 225 प्लस 19, डी कितना है? -5। इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये दो मेथड है बच्चों, एक ये फॉर्मूला और एक ये वाला तरीका। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। बच्चों, हमने एपी के एक्सरसाइज 5.2 के जितने गुड क्वेश्चन थे, जिनमें आपको डाउट्स हो सकती थी, वो हमने क्लास में आज डिस्कस कर दिए। अभी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब बच्चों आपको क्या करना है वो आपको पता है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये बच्चों आज की वर्कशीट है। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। इसको अच्छे से करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप हमेशा करते हैं। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एपी का बच्चों सेकेंड पार्ट। कौन सा बच्चों? एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या होता है बच्चों? बोलो। n/2 a+l या 2a, मतलब किसी एपी का सम कैसे फाइंड करते हैं ये एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मतलब समझ में बढ़िया से आया हो आपको, तो इस वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, दीजिए उनको बताइए कि एपी इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, राधे राधे।